भाई सबसे पहले ये समझ लो कि इस दुनिया को सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई टैलेंट नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। ये एक प्रोसेस है, एक सफ़र है जो तुम्हारे रोज़मर्रा के अनुभवों और बातचीत से धीरे धीरे बनता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि दूसरों पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और खुद को छोटा समझने लगते हैं। तुम्हें ये याद रखना है कि हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, अपनी प्राथमिकताएँ हैं और कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से तय नहीं कर सकता। तुम्हारा डर, तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारा आत्मविश्वास का कम होना, ये सब स्वाभाविक है और ये हर किसी के साथ होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इससे सीख लेते हैं और कुछ लोग फंस जाते हैं। अब समझो कि लोगों से बात करना और बातचीत करना एक स्किल है, लेकिन इसमें अपना अहंकार या असुरक्षा मत ले आओ। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं है कि तुम इंप्रेस करो या ये साबित करो कि तुम स्मार्ट हो। तुम्हारा काम ये है कि तुम समझो, ध्यान दो और अपनी समझ बढ़ाओ। हर इंसान, चाहे वो कितना भी चालाक हो या अनुभवी हो, उसमें भी कमजोरियां होती हैं। तुम्हें उन कमजोरियों और ताकतों दोनों को देखना है और ये सिर्फ उनकी बातों से नहीं, उनके व्यवहार, हाव भाव और बार बार दिखने वाले पैटर्न से पता चलता है। एक और बात समझ लो, नापसंद किया जाना सामान्य है। लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे या तुम्हारी बातों को कमतर आंकेंगे। ये सब होता रहेगा, इसमें तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नापसंद किया जाना मतलब ये नहीं कि तुम कम हो या तुम्हारे अंदर कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि तुम सीख रहे हो, तुम ध्यान दे रहे हो और बेहतर हो रहे हो। हर बातचीत से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। सोचो क्यों उस इंसान ने तुम्हें पसंद नहीं किया, क्या वजह थी? तुम्हारे शब्द, तरीका या रवैये में कोई कमी थी? इसे ध्यान से देखो, भावनाओं में मत फंसो, बस शांत मन से समझो। एक और बात, लोगों की बातों पर अंधा विश्वास मत करो। चाहे तारीफ हो, आलोचना हो, दोनों में धोखा हो सकता है। बहुत लोग चालाक होते हैं, वो तुम्हें भ्रमित करने या अपनी बात मनवाने के लिए अच्छे शब्द बोलते हैं। तुम्हें समझना है कि शब्द सिर्फ शब्द होते हैं, असली मूल्य तुम्हारी समझ और देखरेख में है। अपनी जिंदगी में तुम्हें साफ सोच यानी क्लैरिटी और समझ विकसित करनी है। हर बात को दिल से समझो, सिर्फ सुनकर नहीं, तौल कर देखो, लॉजिक और अपने अनुभव के आधार पर जांचो। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास तुम्हारी ताकत है। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान ऊंचा है तो तुम आसानी से किसी के चालाकी या चाल को पहचान लोगे। तुम्हारा डर कम होगा और तुम स्वाभाविक रूप से समझदार और चालाक बन जाओगे। लोगों से बात करते समय खुद को इतना छोटा मत समझो कि हर छोटी बात तुम्हें परेशान कर दे। तुम्हारे अंदर भी महत्व है, तुम्हारे फैसले भी महत्वपूर्ण हैं। जब तुम ये समझ जाओगे तभी तुम सही मायने में लोगों से जुड़ पाओगे। एक और जरूरी बात, ध्यान देना और समझना। जब कोई बात कर रहा होता है तो सिर्फ उसके शब्दों पर ध्यान मत दो, उसके तरीके, दोहराव, लहजा और जोर पर ध्यान दो। जो चीज़ वो बार बार दोहरा रहे हैं उसमें उनका असली इरादा छुपा होता है। हर इंसान के व्यवहार में कुछ ना कुछ संकेत होते हैं कि उसका मन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी रुचि क्या है। तुम्हें ये सब ध्यान से देखना है, बिना किसी निर्णय के। ये एक कौशल है जो सिर्फ अभ्यास से आता है। और हाँ, बीच में मत बोलो। जब तुम बीच में बोलते हो तो तुम सिर्फ अपना ध्यान खो देते हो और सामने वाले का भी ध्यान टूट जाता है। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जवाब देना नहीं है, तुम्हें समझना है। उन्हें खुलकर बात करने दो, ध्यान दो और तभी तुम सही समझ पाओगे। अनुभव का महत्व समझो। तुम्हारे आसपास ज्ञानवान लोग, अनुभवी लोग और भरोसेमंद बड़े हैं, उनसे सीखो, उनके पास रहो, उनकी बातों को ध्यान से देखो, उनका तरीका समझो। ये तुम्हारी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करें असल जिंदगी में लागू करने की, तो तुम्हारा ध्यान ये होना चाहिए कि तुम सच्चे और ईमानदार रहो। तुम्हारा इरादा साफ हो कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और सबके साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आओगे। जब तुम ऐसे मन से बात करोगे तो लोग अपने आप तुमसे जुड़ते हैं। तुम्हारे शब्द और काम से लोग समझ जाते हैं कि तुम असली हो और यही असलियत तुम्हें समझदार और चालाक बनाती है। एक और बात, गलतियों से सीखना। लोग गलतियों से डरते हैं या अपनी नाकामियों को छिपाते हैं, लेकिन हर गलती एक सबक है। अगर तुम गलती कर रहे हो तो ध्यान दो कि क्या सही था, क्या गलत था और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हो। जिंदगी में हर बातचीत, हर अनुभव तुम्हें दुनिया का हुनर सिखाता है। गलती से मत डरो, बस सीखो और बेहतर बनो। जो लोग तुम्हें पहले कम आंकते थे या नजरअंदाज करते थे, उनकी हरकतों को निजी मत लो। तुम्हारी तरक्की तुम्हारे अंदर की प्रक्रिया है, किसी और की मंजूरी नहीं। एक और बात समझ लो, दुनिया तुम्हें बहुत मौके देती है, तुम्हें बस ध्यान रखना है कि तुम सीखने के लिए खुला रहो। हर इंसान तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है, चाहे वो चालाक हो, ईमानदार हो या सख्त हो। तुम्हारे लिए ये मायने नहीं रखता कि उनकी बातों से तुम्हें कितनी खुशी या असुविधा होती है। तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम उनकी बातचीत से ज्ञान और अनुभव हासिल करो। तुम्हारे अंदर एक देखने वाला नजरिया होना चाहिए। देखो, समझो और सीख कर इस्तेमाल करो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लोगों के साथ व्यवहार और बात करने की कला भी सीखनी है। कुछ लोग अपनी स्वाभाविक दोस्ताना आदत और अच्छे स्वभाव से अपनी बात मनवा लेते हैं, जैसे कि उनके छोटे छोटे इशारे, सच्ची तारीफें और आत्मविश्वास के मेल से लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। तुम्हें यह कला विकसित करनी है। ये कला सिर्फ नकल करने से नहीं आएगी, बल्कि अभ्यास और ध्यान देने से आएगी। तुम्हें देखना है कि एक समझदार इंसान कैसे अपना फायदा और दूसरों का फायदा संतुलित करता है, कैसे वो रिश्ते और बातचीत में दोनों के लिए जीत वाली स्थिति बनाता है। और साधारण और सच्ची बात करना बहुत जरूरी है। फॉर्मल और सख्त होने की जरूरत नहीं है। दिल से बात करो, सहज तरीके से बात करो और अपनी बात सम्मानपूर्वक बताओ। जब तुम्हारे जज्बात और विचार साफ होते हैं तभी लोग तुमसे जुड़ते हैं और जब तुम सच्चे और ईमानदार होते हो तो तुम्हारे शब्द और काम अपने आप असर डालते हैं। तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम्हारा इरादा साफ हो, तुम्हारा तरीका सही और ईमानदार हो और तुम्हारा मन मजबूत हो। एक और बात, अहंकार और घमंड को संभालना। जब तुम ज्ञानवान और अनुभवी लोगों के साथ हो, उनका अहंकार ज़्यादा हो सकता है, उनका व्यवहार मजबूत हो सकता है। तुम्हारा काम है कि तुम अपना अहंकार नियंत्रण में रखो, धैर्य रखो और
और ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान उनसे सीखने पर होना चाहिए, उनकी बातों से भावनाओं में प्रतिक्रिया करने पर नहीं। ये सोच तुम्हें समझदार और परिपक्व बनाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनियादारी और चालाकी सिर्फ लोगों से बात करने में नहीं बल्कि सोच में भी होती है। तुम्हारे अंदर जागरूकता, ध्यान देना, साफ सोच और सीखने की प्रक्रिया होनी चाहिए। हर इंसान, हर बातचीत, हर गलती और हर अनुभव तुम्हें समझदार और होशियार बनाता है। तुम्हें बस धैर्य और अभ्यास की जरूरत है। तुम्हारी तरक्की धीरे धीरे होगी लेकिन लगातार होगी, और ये तरक्की तुम्हारे लिए एक अस्थायी कौशल बन जाएगी जो जिंदगी के हर हिस्से में काम आएगी। तो भाई, ये बातें ध्यान में रखो। नापसंद किए जाने से डरना बंद करो, ध्यान दो और सीखो। लोगों की बातों पर अंधा विश्वास मत करो, जांचो और समझो। अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ऊंचा रखो। ध्यान से देखो, समझो और व्यक्ति को उसके शब्दों के पीछे समझो। बीच में बोलना कम करो, धैर्य रखो और खुलकर सुनो। ज्ञानवान और अनुभवी लोगों की संगति में रहो, उनसे सीखो। अपने इरादे साफ रखो, ईमानदारी और सही तरीका अपनाओ। गलतियों से सीखो और हर अनुभव का इस्तेमाल करो। साधारण और सच्ची बात करो, दिल से संवाद करो। अहंकार पर काबू पाओ और धैर्य रखो। दुनियादारी और चालाकी सीखना एक जिंदगी भर का सफर है। यह सिर्फ एक दिन में नहीं आएगी और ना ही सिर्फ किताबें पढ़ने से। यह हर बातचीत, हर गलती और हर ध्यान देने से आती है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य, जागरूकता और सीखने की सोच होगी तो तुम अपने आप समझदार और चालाक बन जाओगे। यह तुम्हारी प्राकृतिक क्षमता है, इसे पहचानो और बढ़ाओ। तो बस अब से जब भी तुम लोगों से बातचीत करो, ध्यान दो, समझो और सच्चे रहो। तुम्हारा मन मजबूत है, तुम्हारा आत्मविश्वास ऊंचा है और तुम्हारे अंदर सीखने की क्षमता है। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर से ही तुम समझदार और चालाक बनोगे। और याद रखो, यह प्रक्रिया मजेदार है, रोमांचक है और तुम्हारी व्यक्तिगत तरक्की का सबसे ताकतवर तरीका है। एक और बात समझ लो, दुनियादारी सिर्फ लोगों से बात करने में नहीं है बल्कि अपनी सोच और नजरिया बनाने में भी है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारी तरक्की में या तो मदद करेंगे या तुम्हें धीमा करेंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने और साथियों का ध्यान रखो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारी सोच को चुनौती दें और तुम्हारे तरीके को बेहतर बनाएं। नेगेटिव लोग सिर्फ तुम्हारी एनर्जी खाएंगे और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेंगे। समझ लो कि एक मजबूत और समझदार इंसान के लिए माहौल बहुत जरूरी है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी साफ सोच और आत्मविश्वास काफी हद तक तुम्हारे आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी की। तुम्हारे शब्द जितने जबरदस्त हैं उतनी ही अहमियत तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की भी है। जब तुम आत्मविश्वासी और शांत दिखते हो तो लोग अपने आप तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। लोग आसानी से तुम्हारे इरादे समझ जाते हैं और बातचीत आसान हो जाती है। ध्यान रखो कि तुम्हारा बैठना, खड़ा होना आत्मविश्वासी लगे, आंखों में सच्चाई हो और हाथ पांव इशारे नियंत्रित हों। छोटी छोटी बातें तुम्हें नेचुरली चालाक और समझदार दिखाती हैं। तुम्हारी एनर्जी और शख्सियत लोगों को आकर्षित करती है और तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाती है। एक और जरूरी बात है समय और धैर्य की। दुनियादारी सीखने के लिए हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है देखना, समझना और फिर जवाब देना। जल्दी जवाब देना कभी कभी तुम्हें फंसा सकता है। समझदार इंसान वही है जो स्थिति को समझकर समय का सही इस्तेमाल करके सही मौके पर बोलता है। तुम्हारे शब्द और काम तभी असरदार होते हैं जब तुम उन्हें सही समय पर करते हो, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक और बात, सुनने और समझने की कला। तुम्हें सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुननी, उनके पैटर्न और उनके फैसले भी देखना है। लोगों का बर्ताव और उनके फैसले उनके असली सोच के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर तुम ये सीख जाओ कि कैसे छोटी छोटी बातों जैसे आवाज़ का तरीका, दोहराव, हिचकिचाहट और जोर से बोलना से सच समझना है, तो तुम अपने आप चालाक और समझदार बन जाओगे। ये ऐसी कला है जो किताबों या किसी सलाह से नहीं आती, बस असली जिंदगी में ध्यान देने और देखने समझने से आती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भावनाओं को समझना और दूसरों के नजरिए को समझना दुनियादारी का अहम हिस्सा है। तुम्हारे पास जानकारी और समझ होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला इंसान क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा सोच रहा है, तो तुम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाओगे। दूसरों की भावनाओं को समझना मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हारा अहम कम हो। यह तुम्हें स्थिति को गहराई से समझने और सही फैसले लेने में मदद करता है। जो लोग भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं वो हर बातचीत से ज्यादा सीख और असर निकाल लेते हैं। एक और छोटी लेकिन अहम कला है बातों के बीच का मतलब समझना। लोग अक्सर सीधे नहीं बोलते कि उनका क्या फायदा है या क्या उनका मतलब है। तुम्हें यह सीखना होगा कि उनकी बातों के पीछे असली वजह क्या है। ये वजह अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। अगर तुम इसमें माहिर हो जाओगे तो आसानी से पहचान लोगे कि कौन सी बातचीत में तुम्हें सच में मदद मिल रही है और कौन सी सिर्फ गड़बड़ या बहकाने वाली है। यह तुम्हें बेवजह की उलझनों से बचाता है और तुम्हारी समझदारी और चालाकी बढ़ाता है। अच्छी बातचीत का अगला कदम है तुम्हारे विचार और साफ सोच। तुम्हारे अंदर साफ होना चाहिए कि तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे लक्ष्य क्या है और तुम्हारा तरीका क्या है। जब तुम्हारे लक्ष्य साफ होते हैं तो तुम अपने आप लोगों के साथ सही तरीके से बात करते हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ लोगों को खुश करने या मानने पर नहीं होता, बल्कि अर्थपूर्ण और सही बातचीत पर होता है। तुम्हारी साफ सोच और उद्देश्य लोगों को अपने आप प्रभावित करता है और तुम्हारा असर बढ़ाता है। एक और चीज जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लगातार काम करने की ताकत। तुम्हारी चालाकी और सोशल स्किल्स सिर्फ एक दो बार की बातचीत से नहीं आती। तुम्हें लगातार बातचीत करनी, देखना और सोचने की आदत डालनी होती है। लगातार अभ्यास तुम्हें भरोसेमंद और भरोसे का लायक बनाता है। जब लोग देखते हैं कि तुम लगातार सही रहते हो, भरोसेमंद हो और हर हाल में शांत रहते हो तो तुम्हारी इज्जत अपने आप बढ़ती है और इज्जत ही तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है दुनियादारी में। अब बात करते हैं जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने की। बहुत लोग सिर्फ आराम की जोन में रहते
चाहते हैं और सिर्फ आसानी के लिए बातचीत करते हैं। लेकिन समझदार और चालाक लोग वही होते हैं जो सोच समझ कर रिस्क लेते हैं, नई चीज़ें ट्राई करते हैं और हर बातचीत को सीखने का मौका बनाते हैं। तुम्हें समझना होगा कि हर बातचीत चाहे सफल हो या नाकाम तुम्हें अनुभव और समझ देती है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम नई चीज़ें आजमाने और खोजने में सहज रहो। ये तरीका तुम्हें सुरक्षित और साधारण बातचीत से आगे ले जाएगा। एक और जरूरी बात है अपने लोगों और रिश्तों को सही तरीके से संभालना। तुम्हारे आसपास जितने अलग और अच्छे लोग होंगे तुम्हारी सोच और समझ उतनी ही मजबूत होगी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने संबंधों में समझदारी और सोच समझकर फैसले लो। अपने नेटवर्क से तुम धीरे और परोक्ष रूप में बहुत कुछ सीख सकते हो। ये तुम्हारे फैसले और सोच को और बेहतर बनाता है। नेटवर्क में सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि लोगों की गुणवत्ता और मिलान की अहमियत होती है। आत्मविश्वास का अगला कदम है अपने फैसलों और अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना। तुम्हें अपनी सोच और अपनी समझ विकसित करनी होगी। जब तुम्हारे पास मजबूत देखने और सोचने की क्षमता है तो तुम अपने इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान पर भरोसा कर सकते हो। ये इंट्यूशन तुम्हें जल्दी से स्थिति को समझने और सही फैसले लेने में मदद करता है। जब तुम्हारा इंट्यूशन मजबूत होगा तो तुम आसानी से लोगों के साथ बातचीत संभाल पाओगे और अनावश्यक उलझन और हिचकिचाहट से बच जाओगे। और ये बात याद रखो कि बदलते हालातों के मुताबिक खुद को ढाल लेना और दूसरों की बात समझकर अपना तरीका सुधार लेना यही दुनियादारी की असली चाबी है। हर इंसान और हर स्थिति अलग होती है। तुम्हें सख्त या फिक्स तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है लचीला, समझदार और सचेत रहना। जो लोग लचीले होते हैं वे हर स्थिति में सही फैसले लेते हैं और उनका असर सबसे ज्यादा होता है। तुम्हारे लिए ये क्षमता विकसित करना बहुत जरूरी है क्योंकि जिंदगी में हर जगह अनपेक्षित हालात आएंगे और तुम्हारी लचीलापन तुम्हें मजबूत और चालाक बनाएगा। एक और बात, नम्रता और सीखने की सोच। जब तुम खुद को परफेक्ट नहीं मानते और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हो तो तुम अपने आप लोगों के साथ ज्यादा प्रभावी और सच्ची बातचीत कर पाते हो। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अहंकार और घमंड को अलग रखो और हर बातचीत को सीखने का मौका समझो। ये सोच तुम्हारी चालाकी और सामाजिक समझ को अगले स्तर पर ले जाती है। एक और छोटी लेकिन अहम बात, समस्याओं को हल करने का तरीका। दुनियादारी और समझदारी का मतलब सिर्फ लोगों को समझना या असर डालना नहीं है बल्कि हर बातचीत में कुछ अच्छा करना भी है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हर स्थिति को हल करने की सोच के साथ देखो। अगर कोई समस्या या असहमति होती है तो तुम्हारा जवाब हमेशा सकारात्मक और सोच समझ कर होना चाहिए। तुम्हारे समाधान और तरीका तुम्हें चालाक और सम्मानित बनाते हैं और लोग अपने आप तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। और आखिर में खुद की तरक्की और अपने आप को समझना। तुम्हारी चालाकी और समझ तभी मायने रखती है जब तुम अपने अंदर लगातार बढ़ोतरी और समझ विकसित करते हो। अपनी सोच पर ध्यान देना, अपनी गलतियों को समझना और सुधारना ही तुम्हें सच में चालाक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। यह दुनियादारी अपने आप तुम्हारे अंदर विकसित होती है जब तुम लगातार सीखते, देखते और सही तरीके से बातचीत करते हो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।